कई मिनट बाद लू शेंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और जब देखा कि वांग जेन उठ नहीं रहा है तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने उसे स्तब्ध कर दिया है। लू शेंग ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखा और अपना सिर एक तरफ घुमाया और सोचा कि ऐसा हो सकता है, यह संभव है कि उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उसने वांग को बहुत जोर से मारा था। वह उलझन में था क्योंकि उसने केवल थोड़ा सा बल प्रयोग किया था, उसने सितारों की सारी शक्ति भी नहीं निकाली थी। यह सोचने के बाद लू शेंग ने अपनी बाहें क्रॉस करके अपनी आंखें बंद कर लीं और भरते हुए उसने इसके बारे में भूलने का फैसला किया क्योंकि वैसे भी अगर वांग जेड कुछ छिपाना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था, और अगर उसने वांग जिन के साथ आए व्यक्ति और उसके जैसे ही स्कूल के अन्य सभी छात्रों को खो दिया तो वह दूसरों को दोष नहीं दे सकता था। वे चौंक गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जिन हार गया है, जबकि वह आदमी वांग जिन को देख रहा था। वह घबरा गया और सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जिन जो मार्शल सेंट मेयो और एक्सट्रीम ट्विंस से आगे निकलने वाला था, इस तरह से हार गया था क्योंकि वह आदमी आश्चर्यचकित दृष्टि से मंच की ओर देख रहा था। वह हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि मार्शल पथ में हमेशा कोई न कोई मजबूत होगा और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि लू शेंग सबसे शक्तिशाली था। उस आदमी ने दांतों तले उंगली दबा ली, उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और जब उसने वांग को देखा तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका और वह लू शेंग के एक भी वार को रोकने में सक्षम नहीं था। उसे नहीं पता था कि लू शेंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। वह आदमी लू शेंग को घूरने लगा और उससे पूछा, अंत में उसने जो कुछ कहा था उसका मतलब यह था कि क्या यह किसी प्रकार का मजाक था। यह सुनकर पास में मौजूद छात्र उसे घूरने लगे और कुछ हद तक भ्रमित हो गए। लू शेंग रेफरी के पास आया और अपना सिर उसकी ओर कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए यह पूछने पर कि क्या वह परिणाम की घोषणा कर सकता है। यह सुनकर रेफरी अपनी मुद्रा से बाहर हो गया और घबरा गया और जवाब दिया, हाँ। लू शेंग ने रेफरी की ओर पीठ कर ली, अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिए और रिंग से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। रेफरी वांग जिन के पास पहुंचा, जो जमीन पर बेहोश था। उसने अपने हाथ दोनों तरफ फैलाए और लू शेंग को राउंड का विजेता घोषित कर दिया, जिससे वह फाइनल में पहुंच गया। रेफरी सदमे में था क्योंकि वह लड़ाई रोकने पर विचार कर रहा था, लेकिन यह पता चला कि लू शेंग ने वांग को हरा दिया जैसे कि वह एक मक्खी से लड़ रहा हो। वह आश्चर्यचकित होने लगा कि इस संस्करण में किस तरह की राक्षसीता सामने आई है। जबकि लू शेंग ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे, वह रिंग के कोने की ओर चलना शुरू कर दिया। दर्शकों में से एक ने दूसरों को बताया कि वह 7वें संस्थान का दानव राजा था। उसके स्कूल के कई छात्र आए और उसे दानव राजा कहने पर उसकी जय जयकार करने लगे। कई मिनट बाद लू शेंग अन्य छात्रों के पास गया और एक बेंच पर बैठ गया। यह देखकर कि लुएं दानव राजा ने दूसरे को वापस कर दिया था, छात्र उसे गौर से देखने लगे और आश्चर्यचकित हो गए और उससे डरने लगे। लड़कियां मदद नहीं कर सकीं लेकिन लू शेंग से प्यार करने लगीं। दो लड़कियां लू शेंग को देखने लगीं और उनमें से एक ने अपने दोस्त को बताया कि नीचे बैठने के दौरान भी दानव राजा इतना प्रभावशाली बना हुआ था, और उसकी मित्र ने आकर्षक ढंग से जवाब दिया कि यह सच है। दो लड़कियों के बीच की बातचीत को सुनकर लू शेंग कुछ भ्रमित हो गया और उसने सोचा कि रक्षेश किंग उपनाम का उपयोग करना थोड़ा बचकाना लगता है। यह सोचकर वह सोचने लगा कि क्या अब कोई उपनाम रखना जल्दबाजी होगा, लेकिन उसी समय जहां जोंगी और अन्य लोग बैठे थे, एक नारंगी बालों वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की ओर अपना सिर घुमाया और अपना हाथ बढ़ाया और उसे बताया कि वांग शिन युद्ध शैली को दायरे से ऊपर नियंत्रित कर सकता है और उसके पास एक अतुलनीय शक्तिशाली शरीर है। हालांकि इसके बावजूद लू शेंग ने ऐसा किया
यह मानते हुए कि वांग जिन शीर्ष 3 प्रतिभाओं में से एक था, वांग जिन को अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग किए बिना हरा दिया। लू शेंग वास्तव में एक राक्षस था। भूरे बालों वाले आदमी ने दूसरे आदमी की ओर अपना सिर घुमाया और समझाया कि रास्ते में चरम जुड़वा भी नहीं होंगे। ल्यूक के प्रतिद्वंद्वियों ने यह भी कहा कि इसके अलावा लू शेंग निर्विवाद नेता थे। जब वे बात कर रहे थे तो जंघई ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप रहे, जबकि नारंगी बालों वाला आदमी अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। दूसरों ने अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से कहा, लू शेंग के भूरे बाल जरूरी नहीं कि चरम जुड़वा बच्चों से अधिक मजबूत हों, क्योंकि वे सामान्य प्रतिभाएं नहीं थे, या तो 2 साल पहले ही हो चुके थे और कोई नहीं जानता था कि वे कितना विकसित हुए थे। उन्होंने बातचीत को तब बाधित किया जब वह एक हाथ से अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे, दूसरे को अपनी तरफ बढ़ाया और आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए लोगों से कहा कि इस बारे में बहस करना उचित नहीं है। यह कहने के बाद उसने उनसे लड़ाई देखना जारी रखने के लिए कहा। यह सुनकर भूरे बालों वाले आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर नीचे कर लिया और हाँ में जवाब दिया। जंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाना जारी रखा। उसने सोचा कि वास्तव में लू शेंग पवित्र योद्धा टैन जांगू द्वारा खोजी गई प्रतिभा थी। उसने सोचा कि वास्तव में लू शेंग एक विसंगतिपूर्ण तर्क था। उसी समय स्टेडियम की सीढ़ियों पर के कायेन और केओ किंग बैठे थे। कु किंग ने अपना सिर अपने भाई की ओर घुमाया और पूछा कि क्या वांग जिन पीछे हट गया था और उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। कु किंग को वांगेन में रुचि थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि वह हार गया है तो उसने सोचा कि वह मूर्ख है। कुकायेन वह मुस्कुराने लगा। उसने कु किंग के घुटने पर अपना हाथ मारा और उससे कहा कि संतों की इस 7वीं प्रतियोगिता में लू शेंग जितना अधिक प्रभावशाली होगा, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। उसी क्षण को केन के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कसकर उसके हाथ में रखी पानी की बोतल फटने के कारण उसने कु किंग को घूरना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए समझाया कि लू शेंग जितना अधिक प्रभावशाली होगा, वे एक साथ उतने ही अधिक चमकेंगे। नीले बालों वाली लड़की लू शेंग के पास पहुंची। उसने दीवार की ओर देखा और उसकी आभा देखी। उसके शरीर से निकलने वाली तरंगों से उसे डर लगने लगा, जबकि लू शेंग ने अपना हाथ अपने पैर पर टिका रखा था और वह चुपचाप उसके झगड़ों को देख रही थी। वह उसके पास आई और उसने देखा कि लू शेंग पर छाया छाया का विस्तार हो रहा था। कई घंटों बाद रात गिर गई और चंद्रमा उग आया और लू शेंग और अन्य छात्र होटल लौट आए। लू शेंग बिस्तर पर बैठे हुए उसकी हथेली को देखने लगे और सोचने लगे कि आज का टूर्नामेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया था। उनके पास वार्म अप करने का भी समय नहीं था और कल पहले ही फाइनल था। कई मिनट बाद लू शेंग ने घूरना शुरू कर दिया। दीवार पर उसी समय उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी, क्योंकि वह अगले दिन एक दादी को मारने के लिए वास्तव में उत्साहित था। यह एहसास उसके लिए बहुत रोमांचकारी था। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था तो उसका फोन कंपन करने लगा, क्योंकि उसके पास एक नया संदेश था। लू शेंग ने थोड़ा सा अपना सिर फोन की ओर घुमाया और सोचने लगा कि यह संदेश किसका है। संदेश उसकी छोटी बहन का था। वह प्रभावित हुई क्योंकि लू शेंग फिर से टेलीविजन पर दिखाई दिया था। उसने उसे शुभकामनाएं दी और उसे उम्मीद थी कि वह फिर से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 बन सकता है। लू शेंग संदेश पढ़े, फिर उसने अपना फोन उठाया और उसे जवाब दिया कि मार्शल आर्ट कैंप का हर साल टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाता था, जैसा कि उनके पिछले जीवन में ओलंपिक खेलों में हुआ था। लू शेंग ने अपनी बहन से पूछा कि क्या वह अपने माता पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। इस संदेश को पढ़ने के बाद उन्हें कल की प्रतियोगिता देखने नहीं दी गई। वह कुछ भ्रमित हो गई और ए शांग से पूछा कि इस संदेश को पढ़ने के बाद लू शेंग के शरीर से तेज दर्द क्यों होने लगा, या वह जमीन की ओर देखने लगा और कई मिनट तक चुप रहा।
कई मिनट बाद उसने एक भेजा अपनी बहन को संदेश भेजकर उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि उनके माता पिता उसे किसी को मारते हुए देखें। यह संदेश भेजने के बाद लू शेंग ने आह भरी और कुछ हद तक राहत महसूस की। उसकी बहन ने संदेश का जवाब मुस्कुराते चेहरे वाले इमोजी के साथ दिया। उसने उसे बताया कि वह मजाक कर रही थी। वह जानती थी कि अंत में यह निश्चित रूप से खूनी होगा और वह नहीं चाहती थी कि उनके माता पिता इस संदेश को पढ़कर डरें। लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जबकि दूसरी ओर उसकी बहन डर गई थी। उसने लू शेंग से इस तरह की बातें न करने के लिए कहा भविष्य में चुटकुले, क्योंकि उसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसका प्यारा भाई एक सीरियल किलर बन रहा है। लू शेंग ने उसे बाहर निकली हुई जीभ वाली इमोजी भेजी और जवाब दिया कि वह समझ गया कि उसने उसे फिर से चेतावनी दी है, क्योंकि वह जानता था कि लू के दौरान उनके माता पिता शायद टूर्नामेंट का दोबारा खेल जानता देखेंगे। शाम के शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह दूसरों को देखने से नहीं रोक सकता था या उन्हें लाइव प्रसारण देखने से नहीं रोक सकता था। अब जो कुछ बचा था वह कल का इंतजार करना था। जब उसका ध्यान भटका तो उसका फोन कंपन करने लगा, क्योंकि उसके पास 5 नए संदेश थे। पहला संदेश लेउ कैमिन का था, जिसने उसे भाई कहा और कहा कि वह महान है। दूसरा संदेश जांग डैंडन का था, जो जानती थी कि लू शेंग जवाब नहीं देगा या संदेश भी नहीं देखेगा, लेकिन उसके लिए यह सांत्वना देने वाला था। जानते हैं कि वे एक ही तारों वाले आकाश के नीचे हो सकते हैं और कभी कभी उसके बारे में समाचार सुनते हैं। तीसरा संदेश रिश्तेदार शायन का था, जो जानता था कि लू शेंग ऐसा कर सकता है। उसने लू शेंग से कहा कि वह वापस आना और उनसे मिलना न भूले, क्योंकि जब लू शेंग पढ़ रहा था तो किसी ने उसे याद किया था। इन संदेशों में एक और संदेश दिखाई दिया। यह दूसरों से अलग था, क्योंकि इसने उनका ध्यान काफी आकर्षित किया। यह संदेश दोंग किंगू का था। उसने लू शेंग को शुभकामनाएं दी और यह देखकर उसे प्रोत्साहित भी किया कि यह संदेश उसके लू शेंग का था। उसने उसके बारे में सोचा और महसूस किया। बिस्तर पर बैठते समय उसके दिल में थोड़ी सी पीड़ा हुई। लू शेंग ने अपना सिर खिड़की की ओर किया और जैसे ही उसने चंद्रमा को देखा, उसने सोचा कि रात सुंदर लग रही थी। उसी समय नीले बालों वाली लड़की के बाहर टहलने जाने का फैसला किया। होटल से बाहर निकलते ही वह दोनों हाथ अपने चेहरे पर ले आई और हवा उड़ाना शुरू कर दी, क्योंकि बाहर का तापमान 20 डिग्री था और वह ठंडी थी। कई मिनट बाद वह एक कोने पर पहुंची और देखा कि तारों से भरा आकाश साफ था और वह उस समय आकाशगंगा को देख सकती थी। कदमों की आवाज सुनकर वह उसके पास जाने लगी। उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर घुमाया और जब उसने देखा कि यह व्यक्ति कौन है तो वह भयभीत हो गई। बिना कुछ सोचे समझे वह भाग गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था। लड़की को भागते हुए देखकर लू शेंग सोचने लगा कि क्या यदि वह वास्तव में इतना डरावना था, तो उसने नीले बालों वाली लड़की को भागते हुए देखा। हवा अपने साथ पत्तियों को लेकर बहने लगी। हालांकि एक राक्षस राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा लोकप्रियता में बढ़ती रही। लू शेंग को लगा कि विपरीत लिंग के साथ उसका भाग्य हमेशा अच्छा रहा है। बैड लू शेंग ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बस चंद्रमा को देखना शुरू कर दिया। नीले बालों वाली लड़की एक चट्टान के पीछे छिप गई, जबकि उसका एक हाथ पत्थर पर था। उसने दूर से लू शेंग पर जासूसी करना शुरू कर दिया और जब उसने देखा कि वह लू शेंग है, वह अब उसकी तलाश नहीं कर रही थी। उसने आह भरी और राहत महसूस की जैसे ही लू शेंग ने अपने हाथ अपनी जेबों में रखे। उसके शरीर ने कुछ ही सेकंड में एक गहरी आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। वह आभा उस लड़की तक पहुंच गई जो एक चट्टान के पीछे से उस पर जासूसी कर रही थी, जिससे काली आभा निकल रही थी। लू शेंग के शरीर ने उसे सदमे में डाल दिया। जब लू शेंग चंद्रमा को देख रहा था, धीरे धीरे उसकी काली आभा हर जगह फैलने लगी, जिसने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अवरुद्ध कर दिया।
यह देखकर नीले बालों वाली लड़की सोचने लगी कि लू शेंग वास्तव में किस प्रकार का अलौकिक प्राणी था। यह उसका अंत है। वीडियो का अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।